This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है आपके एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है। चैप्टर नंबर 13 हम कर रहे थे, जो कि किसके बारे में है, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है क्या होगा। आयतन का मतलब होता है कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इस तरह का हो, शंकु के रूप का हो, या फिर आपका घनाभ या घन के रूप में हो, उसके अंदर कितनी स्पेस है, कितनी जगह है, कितना अमाउंट, कितना आपकी क्या आ सकता है, उसके अंदर कितना सब्सटेंस आ सकता है, कितना आपका कोई भी सामान इसमें आ सकता है, कितना, उसको हम क्या कहते हैं, इस जगह का जो भी मेजरमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। सेम अगर हम बात करें बच्चे पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो इसमें क्या होता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, पृष्ठ का मतलब होता है सरफेस, तल, तल मतलब जैसे ये आपका घनाभ है, इनमें कितनी साइड्स आपको दिख रही है, कितनी भुजाएं दिख रही हैं, कितने पृष्ठ दिख रहे हैं, ये तल दिख रहा है, ये वाला तल दिख रहा है, तो ये आपका क्या होता है, पृष्ठ होता है। और क्षेत्रफल आपको पता होगा, क्षेत्रफल का मतलब होता है, इसका हमें पता करना है कि जगह घेरता है। तो दोनों चीजों का मतलब आपको पता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठ किसी भी चीज को बनाने के लिए जो उसकी साइड बनाई गई है, जो उसकी भुजाएं बनाई गई हैं, जो उसकी वॉल्स बनाई गई हैं, इनका कितना एरिया है, कितना क्षेत्रफल है, इसके बारे में बात करी जा रही है। और आयतन का मतलब होता है अगर हम उस ऑब्जेक्ट में, उस वस्तु में कुछ चीज भरते हैं, तो कितना अमाउंट, कितनी वस्तु उसमें डाल सकते हैं अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे कि बच्चे आपका बात करें तो क्या चल रहा था, हम बात कर रहे थे आपके किसी भी बेलन की, ठीक है। हमने क्या बात, गुड इवनिंग बच्चे, बेलन की बात कर रहे थे। नॉर्मली हमने घन घना पढ़ लिया था पहले, अभी हम बात करेंगे बेलन की कि बेलन क्या होता है और इसके आयतन को या फिर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को, ठीक है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे निकालते हैं। ठीक, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा बच्चा कि ये बनता कैसे है। ठीक, कोई भी बेलन जो है वो कैसे बनता है, इसके चीज पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम ये भी कर सकते हैं, ये भी पता कर सकते हैं कि उसका आयतन या फिर उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बेसिकली बच्चा इसको समझने के लिए, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि आपका बेलन कैसे बनता है। मान लो हमारे पास एक चौकोर क्या है। बच्चे किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? यस और नो? ठीक, ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक सीट लेते हैं, हम क्या लेंगे, एक पेपर जैसा कुछ लेते हैं, और अगर हम उसको क्या करें, कर्व करें, मतलब उसको पूरा घुमाए, तो आपका क्या नीतू तुमने हैंड रेस करा, कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, तो अगर हम क्या करें, एक पेपर ले, नॉर्मल जो आपका कागज होता है, चौकोर कागज ले, वर्गाकार कागज ले लो, या फिर आप आयतकार ले लो, ठीक है, वर्गाकार ले लें या फिर आयत के आकार का ले लें, ठीक है। तो आयत के आकार का हम लेते हैं, तो आपका क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रोल। मान लो हमारे पास एक पेपर है, उसको मोड़ो, ठीक, जनरली हम कॉपी को मोड़ते हैं। तो अगर हम इसको इस कोने से मोड़ेंगे, इस सिरे से मोड़ेंगे, तो ये कैसे मुड़ेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, किसी एक वर्गाकार या आयताकार कागज को लेते हैं या फिर पृष्ठ को लेते हैं और उसको घुमाकर उसको पूरे वृत्त के रूप में घुमाएंगे, तो जो आकार बनेगा वो आपका क्या होगा, बेलन होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। मान लो ये पेपर है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, ये आपका ये आयत के आकार का है। अगर हम इसको इस तरह से मोड़े, ठीक है, अगर हम इसको क्या करें, पूरा इस तरह से मोड़े, तो आपका जो आकार बनेगा, ठीक है, ये जो आकार है, ये इस तरह का जो आकार बनता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, उसको हम बेलन कहते हैं। तो यही इसने करा है, इस वाले पृष्ठ को लेकर मोड़ के आपका ये बनाया। अभी बच्चे एक बात देखो, यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, या आप सोच सकते हो कि हमने क्या किया, इसी सीट से तो ये बना है,
ठीक है। यही इसी सीट का जो पृष्ठ था, यही आयताकार वस्तु का जो पृष्ठ था, उसी से हमारा क्या हुआ है, ये वाला पृष्ठ बना, मतलब वही सीट है। तो जितना एरिया, जितनी जगह इसमें होगी, वही हम क्या कह सकते हैं, वही इसके पृष्ठ का भी एरिया होगा या क्षेत्रफल होगा। जितना क्षेत्रफल हमारा सीट का होगा बच्चा, उतना ही क्षेत्रफल हमारे किसका होगा, इस बेलन का होगा, इस वृत्तीय बेलन का होगा। अभी हम देखते हैं इसका आकार की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चा ये वाला पार्ट देखते हैं। ये कितना है, L है, ठीक है। और यहां पर हमारा क्या है, H है। तो बच्चा अगर हम इसको एक और तरीके से देखें, अगर हम इसको क्या देखें, एक और तरीके से देखें, तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या करें, अगर विभिन्न वृत्तों को मिलाएं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम विभिन्न वृत्तों को मिला रहे हैं, और जैसे चूड़ियां होती है, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी चूड़ी के ऊपर रखते जाओ तो क्या आकार बनता है, बेलन का आकार बनता है। तो यही हम कह सकते हैं कि अगर हम विभिन्न क्या मिलाएं, यहाँ पर वृत्तों को मिला दे, या फिर एक के ऊपर एक दूसरा वृत्त रख दे, तो हमारा क्या होगा, जो आकार बनेगा वो बेलन होगा। अब आपको पता होगा कि एक वृत्त का जो परिधि होती है वो कितनी होती है, बताओ। अगर हम एक वृत्त की परिधि देखें, परिधि का मतलब क्या है, जितनी वस्तु हमें लगी है वही हमारा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या करेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक वृत्त को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगा है, कितनी वस्तु, कितना हमारा सामान लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2πr, ठीक है। अभी ये ऊपर ऊपर जाके कितनी हाइट हुई है, h हाइट। तो अगर हम क्या करें, h को गुणा कर दें, तो जो आपका क्षेत्रफल आएगा, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, वो कितना आएगा, 2πrh, ठीक है। अगर आपको पूरा कंसेप्ट याद नहीं रखना है तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, वरना ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर हम बहुत सारे वृत्तों को मिलाते हैं तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरह से बनता है, वो हमारा बेलन बनता है। तो इसी से हमारा क्या आ जाता है, ये फॉर्मूला बनता है कि एक वृत्त की परिधि और इससे हमारी क्या बन रही है, इससे हमारी जो ऊंचाई बन रही है ये बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, h से गुणा आ जाता है। ये आपका ये वाला सर्कल, और कितनी जगह लगी है, ये इतने सर्कल कितने ऊपर तक लगी, h तक। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि वृत्त की परिधि गुणा ऊंचाई आपका क्या होता है, वो आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ मतलब जो चारों तरफ वाला क्षेत्रफल होता है, उसकी बात करते हैं। बच्चा अभी हमने सिर्फ इस सीट की बात करी, ठीक, ऊपर की तो बात करी नहीं। अगर हम क्या बच्चा, अगर हम इस खुले बेलन को ढके, ठीक है, अगर हम ढके मतलब इस वाले एरिया को भी लें और नीचे वाले एरिया को ले। ड्रम देखा है आप सबने, ड्रम देखा होगा जिसमें सामान भरते हैं, तो उसमें क्या होता है, नीचे से भी बंद होता है, ऊपर से भी बंद होता है। तो जब हमने ब्रिस्ट जो यहाँ पर वक्र का लिया, चारों दीवालों का लिया, हम ऊपर और नीचे का जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा। और ऊपर नीचे का कैसे जोड़ेंगे बच्चा, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो एरिया, सॉरी, ये वाला जो एरिया वो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। और बच्चा ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है, इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर। इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर। जब हमें टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ में, मीन्स इस वाले एरिया में, ये बाहर वाली चारों दीवारों वाले एरिया में ऊपर और नीचे का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा वक्र पृष्ठ वाला कितना था, 2πrh। अभी दो सर्किल का हमें क्या करना है, एरिया और जोड़ना है और क्षेत्रफल और जोड़ना है, तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अभी इसमें से हमें दिख रहा है कि 2 कॉमन दिख रहा है दोनों में, पाई कॉमन दिख रहा है और आर भी कॉमन दिख रहा है। हम क्या करेंगे, जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर ले लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, h प्लस आर। इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, जैसे कि 4 + 5 और 5 + 4 एक ही होता है, ऐसे ही तुम r को भी पहले लिख सकते हो या h को भी पहले लिख सकते हो। अगर आपको इतना पूरा नहीं याद रखना कि ये फॉर्मूला कैसे आया, वो मैंने आपको बता दिया, बट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि जब हमें दीवालों का निकालना, जैसे घन और घनाभ में होता था ना कि अगर हमें घन का चारों दीवार का निकालना होता तो हम ऐसे निकालते थे, ऐसे ही यहाँ पर
सिर्फ दीवार का निकालना है, ऊपर नीचे का नहीं निकालना है, वक्र का निकालना है, तो हम क्या लगाते हैं 2πr/h लगाते हैं। और अगर हमें पूरा निकालना है, टोटल निकालना है, ऊपर नीचे वाले पृष्ठों को भी जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं वक्र में ये जो ऊपर नीचे के जो वृत्त होते हैं उनके एरिया को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अभी हम इसकी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चे, एक रोलर कोस्टर है जिसका व्यास दिया गया। बच्चा हमेशा याद रखना जो फॉर्मूला है किसी का भी हो, शंकु का हो या फिर आपके बेलन का हो, याद रखना कि हमेशा जो फॉर्मूला होता है उसमें रेडियस होती है, उसमें त्रिज्या होती है, व्यास कभी नहीं होता। तो जब भी हमें व्यास दिखता है हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले बनाएंगे रेडियस में, त्रिज्या में। और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, त्रिज्या आपका होता है व्यास बटे 2। ठीक है, तो 84/2 हो जाएगा, यहाँ पर इतना होगा 42 आ जाएगा। तो बच्चे यहां तक आपने देखा कि हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया। ठीक, अभी हम बात करेंगे लंबाई की। बच्चे लंबाई ऊंचाई एक ही बात होती है। जैसे अगर मैं पूछूं बताओ तुम्हारी लंबाई क्या है, तब भी तुम वही आंसर दोगे। अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी ऊंचाई क्या है, तब भी तुम वही आंसर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई का मतलब वही है जो कि ऊंचाई का मतलब होता है। तो ये h हमें दिया गया है 120 सेंटीमीटर। बच्चे एक चीज और हमें हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पर जो यूनिट दी गई है, जो मापक दिया गया है, जो मात्रक दिया गया है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपका सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। ठीक, अगर सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर हमारा क्या है मीटर में है तो हमारा दोनों ही मीटर होने चाहिए। यहां तक बच्चे किसी को कोई दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आया हो, फॉर्मूला नहीं समझ आया हो, तो भी आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बताते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है बच्चा? नो मैम। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे, आगे आगे देखेंगे। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक रोलर है, रोलर किस तरह का होता है आपने देखा होगा, इस तरह का रोलर होता है। ठीक, इसको क्या करना पड़ता है 500 बार। जैसे आपका बेलन होता है ना, उसको ही हम रोलर जैसे समझ लो, जैसे आप उसको घुमाते हो। ठीक है, तो आपका क्या होता है, ये इस तरह का रोलर है, हमें क्या करना है 500 चक्कर लगाने हैं, इसके 500 बार घुमाना है, तब एक मैदान क्या होगा, समतल होगा। हमें क्या बताना है, इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना, वो भी मीटर स्क्वायर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम जो एरिया निकालेंगे वो निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें दोनों ही सेंटीमीटर में दिया, लेकिन आंसर किस में पूछा गया है, मीटर स्क्वायर में। तो हमें बाद में ये बदलना पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, अभी हम देखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 100 रुपए के पेन खरीदे, ठीक है, 100 रुपए के पेन खरीदे, और एक पेन आता है आपका 10 का, तो आप बता सकते हो कितने पेन खरीदे होंगे, या सुनो, अगर मैंने बोला एक पेन 10 रुपए का आता है, कुल 100 रुपए आपने खर्च करे हैं पेन खरीदने के लिए, तो आप बता सकते हैं कितने पेन खरीदे, क्या करना होगा, 10 पेन। 10 पेन खरीदे होंगे। बेसिकली हम क्या करते हैं, टोटल यहाँ हम क्या करेंगे, एक पेन की कीमत से उसका भाग दे देंगे, तो हमारा क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। इस तरह के प्रश्न में भी हमें यही करना पड़ता है, जब हमें क्या दिया गया है, टोटल के बारे में पूछा गया है और अलग अलग दिया। मान लो एक रोलर जब घूमेगा, एक बार रोलर जब घूमेगा तो वो कितना क्षेत्रफल को क्या करेगा, क्षेत्रफल पे घूमेगा, ये निकालना है। अगर एक बार रोलर पूरा घूम जाएगा तो वो कितना पृष्ठ, यहाँ पर क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा, क्योंकि ये तो जमीन से टच नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ यही वाला होगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है वक्र क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें। ठीक है, इतना समझ आया किस क्षेत्रफल की बात हो रही है बच्चे,
यहाँ पर हमने देखा कि जब हमारा रोलर घूमेगा तो इन दोनों पार्ट का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दीवालों का मतलब है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रोलर जब मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को कवर करेगा, उसके चारों तरफ की जो दीवार है उसका ही क्षेत्रफल वो कवर करेगा। अभी हमने देखा था कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2πr(h). तो एक रोलर में जितनी दूरी वो करेगा कवर, वो किसके बराबर होगी, 2πr(h) के बराबर होगी। तो 2 की वैल्यू पता है, पाई की हमें पता होती है, और r की वैल्यू भी हमें पता है, कितनी दी गई थी, 42 दी गई थी, और h की वैल्यू दी गई थी 120। ठीक, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे एक का कितना है, फिर हमें 500 चक्कर लगाने, सीधा सीधा ये मतलब है। एक पेन की कीमत जो है वो 10 रुपए है, तो मैं 500 पेन खरीदे, तो क्या करोगे, 500 से गुणा कर दोगे। ऐसे ही ये कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक रोलर में ये कितना वक्र पृष्ठ कर रहा है, कितनी दूरी कवर कर रहा है, ये निकाल लेंगे, और फिर 500 चक्कर में करने के लिए 500 का गुणा कर देंगे। बच्चा सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे, 6 आएगा। अभी हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका गुणा कर सकते हो 44, और ये आपका 6, और ये 12, 120। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे तो कितना आएगा, 24 और 26। ठीक है, इसको हमें गुणा करना है 120 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 48, 4 हासिल आएगा, और 72, और 4 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 76, 7 बचेगा, और ये 12, 24, 24 और 31। ठीक है, ये हमारा जो आया वो किस में आया, सेंटीमीटर में आया। मतलब अगर एक बार रोलर घूमेगा तो वो कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, वो कवर करेगा 31,680। ठीक है, अभी हम बात करेंगे बच्चा 500 की। यहां तक समझ आया बच्चा, क्या बात करें, क्वेश्चन में क्या करना है, यहां तक समझ आ रहा है, वरना रिपीट कर देंगे। हमने एक का निकाला, एक में कितने चलेगा, लेकिन हमको कितने चक्कर मारने हैं, हमको मारना है 500 चक्कर। तो हम क्या करेंगे, हाँ, इस नंबर से कर देंगे गुणा, सीधा सीधा वही मतलब है। एक का प्राइस इतना है, 500 का क्या होगा। जब हमें एक का पता है तो 500 का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 0 0 0 0 और 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34, 5, 8 और 50। ठीक है, ये हमारा क्या आया, गुणा करने पे आया कि ये इतना सेंटीमीटर कवर करेगा। अब बताओ, क्या ये हमारा आंसर है, क्या है हमारा आंसर है। तो बच्चा यहाँ पर ध्यान देना, मात्रक का बहुत मतलब होता है। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर पूछा गया था मीटर स्क्वायर में, जबकि यहाँ किस में आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो भी सेंटीमीटर में रखी थी, और ऊंचाई भी रखी थी, लंबाई भी रखी थी। तो इसका मतलब है ये अभी आंसर नहीं है। तो आंसर हम कैसे निकालेंगे बच्चा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा, किसमें, इसको बदलना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। अब बदलते कैसे बच्चा, मैं यहाँ पर आपको कुछ नोट लिख रही हूँ, इसको ध्यान से देखना है आपको कि किस तरह से बदला जाता है। अभी बात करें बच्चे, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में अगर हमें मीटर निकालना है तो हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। 1 सेंटीमीटर में मीटर निकालना है तो हम 100 से भाग देते हैं। लेकिन अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है, स्क्वायर है ना बच्चा, तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 बार भाग देना पड़ता है 100 से। ठीक है, जिसको हम 10,000 भी बोल सकते हैं, या आप ये भी कह लो, क्योंकि स्क्वायर है, 2 बार आ रहा है सेंटीमीटर, और उसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार 100 से भाग देना पड़ेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि हमें सीधा सीधा 10,000 से भाग देना पड़ेगा, अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में बदलना। इसको याद कैसे रख सकते हो बच्चा, सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, तो हमें भाग देना पड़ता। अगर हमने मीटर से सेंटीमीटर में बदलना होता तो हमें गुणा करना पड़ता, क्योंकि बड़े को छोटे से बदल रहे हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है इसको बदलने के लिए बच्चे, हमें इसको भाग देना है किससे, 10,000 से। ठीक, अभी 0 से 0 कट जाता है, सॉरी एक एक्स्ट्रा 0 लगा दिया,
हाँ, अभी 0 से 0 कट जाता है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 जीरो है, ऊपर के चारों जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और आंसर आएगा आपका 1554 मीटर स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो कैसे बदला है, कहाँ से क्या आया, तो आप पूछ सकते हो। और ये वाला नोट करके लिख लो क्योंकि ये आयतन और इसमें क्षेत्रफल वाले में बहुत काम आता है। जल्दी से बताएंगे बच्चे अगर कोई डाउट हो, वरना फिर हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नो, यस, किसी को कुछ पूछना है बच्चे? चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चे, ओके। बाकी बच्चे आंसर नहीं करो, 2-3 ही बच्चे आंसर करो, ऐसा क्यों? देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक हमें बनाना है स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है खम्मा, ठीक है। खम्मा सब जो लोग जानते होंगे, जो बिल्डिंग में बनता है इस तरह से, पिलर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में स्तंभ या फिर खम्मा कहते हैं रीजनल लैंग्वेज में। इसको हमें बनाना है, ठीक है। अभी इसका ब्यास दे रखा, जब भी हमें ब्यास दिख जाए ना, हम सीधा सीधा इसको पहले तो रेडियस में या फिर हम त्रिज्या में बदल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50/2, जिसका मतलब होता है 25 सेंटीमीटर। ब्यास का मतलब आपको पता ही होगा बच्चा, ब्यास क्या होता है, एक कोने से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, अपोजिट बिंदु तक, ठीक है। एक ऐसी दूरी जो कि आपके एक बिंदु से उसके अपोजिट बिंदु तक, उसके विपरीत बिंदु तक जाती है, और सेंटर से, ठीक है, केंद्र से होकर जाती है, वो दूरी आपके क्या कहलाती है, वो आपका पूरा डिस्टेंस क्या कहलाता है, ब्यास। अभी हमें तो इतना ही चाहिए, तो ये क्या होता है, पूरा होता है डबल इसका, तो हम 2 से भाग देते थे, इसलिए आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। बच्चा यही हमें दिख गया कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में। और आगे पढ़े तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ भी मीटर में दिया गया है कि अगर हमें इसे रंग करना है तो 1 मीटर स्क्वायर के पैसे देने पड़ेंगे 12.5, ठीक है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, ये सेंटीमीटर है, आगे चल के भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो हम क्या करेंगे, बेटर है इसको बदल लेंगे। अभी मैंने आपको बदलने के लिए बताया कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम करते हैं 100 से भाग, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। और 100 से भाग करना बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं होता। हमें क्या करना है, यहाँ से 0 गिनना है, 2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें दशमलव नहीं है, अगर दशमलव होता तो हम 2 प्लेस पीछे खिसका देते उसको, ठीक है। अब यहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में मानेंगे और 2 जगह पीछे खिसका देंगे, एक जगह मतलब 5 और दूसरा जगह मतलब 2, तो कितना आ जाएगा, 0.25 मीटर, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा 100 का भाग दिया कैसे जाता है कि हम जो हमारा बिंदु रहता है, दशमलव रहता है, उसको पीछे खिसका देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये मीटर में आ गया, ये भी मीटर में आ गया, यहाँ भी मीटर में दिया गया। अभी पूछा क्या गया है बच्चे, यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज लिखी है वक्र पृष्ठ, मीन्स हमें सिर्फ और सिर्फ इसका निकाला। और वैसे भी आप इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि स्तंभ है तो ऊपर किससे लगा होगा, छत से, और नीचे किससे लगा होगा, जमीन से, तो नीचे और ऊपर तो वैसे भी नहीं उसको पेंट करा जा सकता, तो ऑफकोर्स वक्र पेंट ही, वक्र पृष्ठ को ही हमें क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा, उस पर रंग लगाना पड़ेगा। बच्चा हमें पता है जो वक्र पृष्ठ होता है उसका जो पूरा क्या रहता है, एरिया रहता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, 2πr/h। अभी हमको h भी पता है, हमको r भी पता है, तो हम क्या क्या करेंगे, इसको हम करेंगे गुणा। एक सेकेंड, ठीक, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू, बच्चे यहाँ पर पाई की वैल्यू हमने ये क्यों रखी है, अगर आपको लगे कि यूं क्यों नहीं रखी है, तो बच्चा यहाँ पर 35 दिया गया, 7 से आसानी से कट जाएगा, ठीक। जहां ना कट रहा हो वहां पे आप ये भी रख सकते हो, लेकिन अगर कट रहा है तो आप सीधा 22.7 रखना। और जनरली आयतन वाले में या फिर क्षेत्रफल वाले में यही रखा करो, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि कट जाता है। यहाँ पर देखो आर क्या है बच्चे, 0.25, और यहाँ पर 35 है, मतलब 3.5 है, 7 से कट जाएगा, कितने आएगा, 0.5। बच्चे यहाँ एक बार वो है,
ठीक है, एक बार दशमलव है, तो 5 ही आ रहा था तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अंक बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो काट के ये मत लिख देना कि सीधा 5 हो जाएगा, नहीं, दशमलव है, एक अंक बाद है, तो जैसे हम 7 से काटेंगे तो वो एक अंक बाद दशमलव रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 22 और 25 और यहाँ पर 5। चलिए, 2 का गुणा अगर हम 5 में कर दे, दशमलव 5 में कर दे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 2 का गुणा अगर हम दशमलव 5 में करेंगे तो आएगा 10, और यहाँ पर दशमलव एक संख्या बाद है तो यहाँ भी एक संख्या बाद आएगा, और दशमलव के बाद सिर्फ 0 आ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ आगे वाला नंबर रह जाता है। मतलब 2 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 22 का गुणा करेंगे 25 में। यहाँ करते हैं बच्चा, ध्यान से देखना, 25 में हमें गुणा करना है 22 का, दशमलव हम बाद में लगा लेंगे क्योंकि बाद में लगाते हैं, 2 संख्या बाद लगना है, इतना हमें पता है। 22 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे 110 आएगा, 11 हासिल आ जाएंगी, 22 का 2 में करोगे 44 आएगा, 44 में 11 जोड़ोगे 55 आएगा। ठीक है, अभी 2 संख्या बाद है, हमेशा पीछे से लगता है दशमलव, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.5। अभी मैंने बताया अगर अंत में 0 आ रहा हो संख्या के तो उसका कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ये कब होता है, जब दशमलव के बाद आ रहा है। ऐसे नहीं है कि अगर ये लिखा है तो महत्व नहीं होगा, इसका महत्व है, लेकिन अगर दशमलव के बाद अंत में जिसके बाद कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी कंडीशन में 0 आ रहा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, हम उसको हटा सकते हैं। तो इसका गुणा करने से कितना आया बच्चा, इसका गुणा करने से आया 5.5। एक का गुणा किसी में भी करो वही आ जाएगा, तो 5.5 मीटर स्क्वायर। हाँ बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? यस बच्चे बोलो। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, हमें पैसे निकालने थे कि कितने पैसे लगेंगे अगर हम क्या करें, ये पेंट करें। तो इतना एरिया हमें पेंट करना है, इतना आया। अभी क्या दे रखा था हमें, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए, एक चीज लेने के लिए हमें 12.5 लगते हैं, पर हमें कितनी चीज चाहिए, 5.5 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वही सेम प्राइस, एक पेन की कीमत इतनी है तो 10 की कितनी होगी, 10 से गुणा कर दो। ऐसे ही अगर हमें इसकी कीमत निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 से गुणा 55 है तो अलग अलग गुणा कर लेते हैं। 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 25, 2 कैरी आएगी और 10, 2 और 625। सेम अगर हम यहाँ पर करेंगे 5 से, ये भी 5 है, सेम आएगा 625। बच्चा ध्यान ये देना है कि ये दहाई का अंक है, तो जब हम दहाई के अंक का गुणा करते हैं तो उसे दहाई से ही लिखना शुरू करते हैं, इकाई से नहीं लिखते। ठीक है, अभी इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 68, 75। बच्चा अब हमें देखना है यहाँ पर दशमलव, यहाँ देखो कहाँ दशमलव आ रहा था, एक संख्या बाद, यहाँ क्या आ रहा था, एक संख्या बाद, तो हम क्या करते हैं, 1, 1, 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा फाइनल कि जो हमारा दशमलव आएगा वो 2 संख्या बाद आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 68.75। ओके, समझ आया बच्चा क्या करना होता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कुछ पॉइंट है बच्चे जहां से आपको याद रखने हैं, जो इस पूरे ही चैप्टर में तुम्हारे काम आएंगे, जैसे 1 सेकेंड यहाँ लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना पड़ेगा बच्चे, कि मात्रक समान हो। हाँ बच्चे, मात्रक समान हो, अगर सेंटीमीटर में है तो सारे सेंटीमीटर में होने चाहिए, मीटर में है तो सारे मीटर में होने चाहिए। अगर यूनिट मात्रक अलग होंगे तो आंसर गलत होगा। तो ये हमने यहाँ से याद रखना है, पूरे चैप्टर में क्या हमेशा ही ये लागू होता है। दूसरा हमें याद रखना, अगर हमें पैसे निकालने हो किसी के पेंट करने के, तो हम क्या करेंगे, हमेशा 1 मीटर स्क्वायर का वो निकालेंगे, एक यूनिट मात्रक स्क्वायर का, चाहे वो सेंटीमीटर में दिया हो मीटर में, उसका निकालेंगे, उसका रुपीस दिया गया होगा, तो जितना भी हमारा आंसर आएगा, जितना टोटल क्षेत्रफल होगा, उससे हम पैसों का गुणा कर देंगे तो टोटल खर्च आ जाता है। ये दोनों पॉइंट इसमें याद रखोगे तो नॉर्मल कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए, ओके बच्चा, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चा यहाँ पर अगर आपको वक्र दिख जाए तो इसका मतलब है हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिखता तो हमें याद रखना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है जिसको हम दूसरे तरीके से 2πr और r+h या फिर h+r भी लिखते हैं। ठीक है, तो हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है। कभी कभी नहीं देते और नॉर्मली पूछ लेते हैं कि बताओ इसकी दीवालों को पेंट करने के लिए क्या लगेगा। दीवालों का मतलब भी आपका वक्र ही होता है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चा, एक बेलन है इस तरह से, ये हमारा बेलन है। क्या कहा गया है, इसका वक्रीय क्षेत्र जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब जो यहाँ पर 2πrh यही होता है, हमें पता है फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, ये दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर। अभी पूछा क्या गया है, यहाँ पर ऊंचाई पूछी गई है। अगर कह रहा है कि जो हमारी त्रिज्या है वो 0.7 मीटर है, तो ऊंचाई क्या होगा, ये तो आसान है। जो हमें दिया गया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। पाई का मान तो सबको पता है 22/7। ठीक, आर का मान हमें दिया गया है 0.7, और यहाँ पर हमें एच निकालना है, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है 4.4। अभी यहाँ आपको याद होगा हमने समीकरण सॉल्व करना सीखा था, उसका ध्यान देना पड़ेगा। क्या कि अगर कोई भी संख्या दाएं तरफ, ठीक है, लेफ्ट साइड तरफ कोई संख्या जो है वो गुणा में है तो वो दूसरे तरफ जाएगी, राइट साइड तरफ जाएगी। जब भी पक्षांतरण होता है तो वो उसका जो फंक्शन है, ऑपरेशन है, वो किस में बदल जाता है, संक्रिया है, वो भाग में बदल जाती है। सेम अगर यहाँ पर भाग में है तो दूसरे तरफ जाएगी तो किस में हो जाएगी, गुणा में। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ये 7 के बारे में। तो हमें क्या दिख रहा है, 7 भाग में है। तो अगर 7 भाग में है तो जब हम इसे दूसरे तरफ भेजेंगे तो किस में हो जाएगी बच्चा, गुणा में। गुणा और भाग आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। गुणा में होगी तो भाग में हो जाएगी, भाग में होगी तो गुणा में। तो ये आपका भाग में है, दूसरे तरफ जाएगी तो किस में हो जाएगी, हो जाएगा गुणा में। अभी बताओ, ये हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये तीनों गुणा में है ना बच्चे। तो जब ये दूसरे साइड जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 0.7, अभी ये 0.1 एक संख्या बाद है और यहाँ भी 0.1 संख्या बाद है, तो क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4/44 गुणा 7, 2, 22 और 7 से 7 कट गया क्योंकि भाग में ही तो है, तो 7 को भाग 7 में देंगे 1 आएगा तो कट ही जाएगा। यहाँ पर देखो 1 से 1 और 2 है, 2 से भाग करोगे 22 का तो 44 का तो कितना आएगा, 22 आएगा, और 22 का 22 में करोगे तो कितना आएगा, 1। बच्चा इसमें हमें ये याद रखना है कि जब हम 2 का भाग 2 में करते हैं तो आंसर 1 आता है, 0 नहीं। तो अगर पूरा कट गया तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जल्दी में 0 नहीं रखना है कि कट गया तो 0 ही आएगा। सेम है, 22 से कम 22 होता है ना, तो 22 से 22 काटोगे तो 1 बार जाएगा। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, 1। अब यहाँ हमारा सब मीटर में था तो आपकी ऊंचाई कितनी आ गई, 1 मीटर। ठीक, इस दशमलव नहीं है, इसको दशमलव मत समझना, ये नॉर्मल 1 है। यहां तक समझ आया बच्चा, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? इस वाले क्वेश्चन में हमें जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि जब हम पक्षांतरण करें तो हमें क्या करना होता है, हमें ऑपरेशंस का, संक्रियाओं का ध्यान रखना होता है कि जो गुणा में है भाग में जाएगा, भाग में है गुणा में आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बच्चे पूछ लो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सारे बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। यहाँ तक समझ आया, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? ओके ओके बच्चे, ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अब ये समझ लेते हैं आंतरिक का मतलब क्या है।
और बाह्य का मतलब क्या होता है। अभी आपको आगे वाले क्वेश्चंस में ये पार्ट भी दिखेगा जिसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक और बाह्य के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसका नाम कर रहा है, मान लो एक हमने क्या लिया, एक हमने एक ऐसा बेलन लिया जो कि खोखला, खोखला मतलब समझते हो बच्चे, जो कि आपका किस तरह से है, यहाँ आपका खाली है। जैसे ड्रम की बात कर रहे थे, या फिर हम बॉटल की बात कर लें, गोल बॉटल है, ठीक है, उसकी बात कर लें, तो हमारा क्या होता है, अंदर से वो खाली होती है, उसमें पानी भरते हैं। तो बच्चे जब हम देखते हैं तो इनमें अंदर और बाहर वाली में क्या होता है, कुछ मोटाई होती है, ठीक है, क्या होती है, मोटाई होती है कुछ, तो ये मोटा सा होता है, इसको हम कहते हैं मोटाई कहते हैं, या थिकनेस इंग्लिश में कहते हैं। बेसिकली इसको आप मोटाई के नाम से जान सकते हो, ठीक है। ये जो बाहर का सरफेस है, बाहर का पृष्ठ है और अंदर का पृष्ठ है, उसके बीच में जो मोटाई होती है, जो गैप होता है, जो डायमेंशन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें जो अंतर होता है उसको हम मोटाई कहते हैं। और जो बाहर की तरफ होता है जो पृष्ठ, उसको हम कहते हैं बाह्य पृष्ठ, ठीक है। इसकी रेडियस अगर है, ये वाली जो रेडियस है बाहर तक आएगी, ये केंद्र है, केंद्र से बाहर वाले पृष्ठ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, बाह्य त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, जो आपका केंद्र रहता है, मान लो ये आपका इस तरह से दिख रहा है, अगर हम देखें तो बाहर तक के पृष्ठ की जो दूरी होगी केंद्र से, इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य त्रिज्या कहेंगे। और जो आंतरिक पृष्ठ की त्रिज्या होगी, ठीक है, आंतरिक अंदर की तरफ जो व्यास है या फिर अंदर की तरफ जो पृष्ठ है, उसकी तरह जो आपका होगा, उसकी जो दूरी होगी किससे, केंद्र से, इसको हम कहते हैं आंतरिक व्यास, मतलब आंतरिक त्रिज्या। और अगर इसी को हम डबल कर दे तो व्यास कहलाएगा, ठीक है। तो यही हमारा दे रखा है, यहाँ पर हमें आंतरिक आंतरिक दे रखा बच्चा। इस तरह के प्रश्न में हम कैपिटल आर लिखते हैं बाह्य त्रिज्या के लिए, और आर लिखते हैं हम आंतरिक त्रिज्या के लिए, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी से आप याद रख सकते हो कि बाह्य के लिए हम आर लिखते हैं, कैपिटल आर लिखते हैं, और अंतर के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल आर लिखते हैं। बच्चे आगे बात करते हैं, ये हमें आर दिया गया, स्मॉल आर, अंदर वाला त्रिज्या दे रखी है, तो हम ये लिख लिया। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है कि जो कुआं है जो कितना गहरा है, 10 मीटर। अब चाहे बाहर के लिए हो, अंदर के लिए हो, गहराई तो सेम रहती है, तो चाहे हमें क्या करना हो, आंतरिक के लिए कुछ निकालना हो, बाहर के लिए निकालना हो, गहराई सेम ही रहती है। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालना है बच्चा, या यस बच्चे कुछ कहना चाह रहे हो, बच्चे आपका माइक ऑन है, आप कुछ कहना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखो, अभी हमें क्या निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र का मतलब 2πr/h वाला, उसमें एडिशनल कुछ भी नहीं लगेगा। तो हमें क्या निकालना है, अंदर का क्षेत्रफल निकालना। बच्चे जब भी ये आ जाए, आंतरिक आ जाए, तो आंतरिक का मतलब है हमें अंदर की रेडियस लेनी है बस, ठीक है। आंतरिक का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ अंदर की रेडियस लेनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2πr/h लिख देंगे, सॉरी, ठीक है। और इसका तो हमें दिया भी नहीं क्या, और यूज भी नहीं है, बाहर की हमने बात ही नहीं करी है। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी, पाई की क्या होती है, 22/7, आर की वैल्यू दी गई है 3.5 और एच की दी गई है। अभी क्योंकि सभी मीटर में था तो हमें बदलने की जरूरत नहीं थी, पर मात्रक देखना हमें चाहिए। 7 से अगर हम इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, क्योंकि 5 आएगा, और एक संख्या बाद क्या है, दशमलव है, तो इसको हमें एक संख्या बाद लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 44 आ जाएगा, 2 का गुणा करोगे, और 0.5 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, जिसको हम 5 लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको हम 5 का गुणा कर देंगे, 220 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आएगा, आंतरिक क्षेत्रफल आएगा। बचा अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि अगर हमें इस पे प्लास्टर कराना हुआ, पेंट जैसे ही प्लास्टर होता है, तो क्या करना पड़ेगा, कितने कितने पैसे लगेंगे। चलो तुम लोग सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर हमें पता हो कि क्षेत्रफल कितना है और एक यूनिट का पैसा दिया गया, तो हम कैसे करते हैं, टोटल का गुणा करते हैं। तो चलिए से बताएंगे कितने पैसे लगेंगे हमारे।
टोटल व्यय कितना होगा, कुल व्यय कितना होगा, कैलकुलेट करो बच्चे जल्दी से। मैम आपने इसमें आंतरिक व्यास ही छोड़ दिया, त्रिज्या में कन्वर्ट नहीं किया। ओ सॉरी बच्चे, मुझे लगा वही दिया गया, सॉरी बच्चा। देखो हम कर देते हैं अभी, कहाँ गया, देखो यहाँ पर सीधा डिवाइड बाई कर दो, अगर ऐसा हो भी जाता है तो सीधा सीधा डिवाइड कर दिया करो, पूरा काटने की जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, बटे दो काट दो, 110 मीटर। ठीक है, अगर आप लोग भी एग्जाम में भूल जाओ तो पूरा कट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस जहां पर आर लिखा करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2 कर दिया करो। ठीक है, तो हमारा वही आ जाएगा, त्रिज्या ही आ जाएगा। तो हम सीधा जो हमारा आंसर आया सीधा हम उसे 2 से भाग कर दे देंगे, तो आपको पूरा कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सॉरी क्या आया, 110 मीटर स्क्वायर आया। अब बताओ मुझे कि कुल कितने पैसे लगेंगे अगर हम इसको पेंट कराते हैं या इस पे प्लास्टर कराते हैं। एक 110 है ये। चलो आगे देखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर का कितना आ रहा है, 40 रुपए देने पड़ रहे हैं हमें। ठीक, यहाँ पर क्या है, 110 है, 110 में हमें क्या करना पड़ेगा, 40 का गुना कर देंगे, 110 का ही प्राइस निकालना है। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4400, या फिर आप कह सकते हो 4400 पैसे आ जाएंगे या रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, ये अभी समझ आया बच्चा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा 8th वाले क्वेश्चन की। क्या दिया गया है, एक गर्म पानी द्वारा गर्म रखने के लिए एक संयंत्र बनाया गया है, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इसको, चीजें जैसे हमारी होती है उसको हम संयंत्र बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये क्या है, लंबाई ऊंचाई एक ही बात है, तो हम क्या लेंगे, ये हमें दिया गया है सीधा सीधा हाइट दिया गया। नेक्स्ट हमें क्या करना, ब्यास दिया गया है, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भाग देना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अभी ये सेंटीमीटर में दिया गया हमें, और ऐसा कुछ कहा तो गया नहीं है कि हमें किस में निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी सेंटीमीटर में बना लेते हैं। ठीक, आसान पड़ेगा, क्यों हम और दशमलव बढ़ाएं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। और बच्चा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर हम 1 मीटर की जगह हम क्या रखेंगे, 100 सेंटीमीटर, तो सीधा सीधा 100 से गुणा हो जाएगा। अभी आगे हम देखें हमें क्या करना है, एक बेलनाकार पाइप है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। अभी बचा 1 सेकेंड। ठीक है, पाइप है यहाँ पर, पाइप का यहां से बच्चे एक चीज और हमें देखना है, पाइप है, क्या पाइप के दोनों साइड पृष्ठ होते हैं, यस और नो। अगर हम पाइप की बात करें तो बताओ, क्या यहाँ पर दोनों पृष्ठ होंगे, इस साइड और इस साइड पृष्ठ होंगे क्या, यस और नो। पाइप खुला होता है ना बच्चे। ठीक, यहाँ अगर हमें नहीं समझ आ रहा है कि कुल पृष्ठ कितना होगा, यहाँ पर कुल लिखा है लेकिन पाइप हमारा खुला होता है, मतलब इस तरफ से और इस तरफ से इसमें कोई भी पृष्ठ नहीं होगा। तो भले ही हमें देखने में इसमें ये लग रहा है कि कुल पृष्ठ निकालना पड़ेगा, पर ऐसा हमें नहीं करना। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ वक्र पृष्ठ निकालना है। ना समझ आया बच्चा, हमें इसमें क्या निकालना है, भले ही कुछ पृष्ठ लिखा हुआ है इस पे, पर हमें निकालना वक्र पृष्ठ ही है, क्योंकि जो पाइप होता है वो दोनों तरफ से खुला होता है, यहाँ पर कोई भी पृष्ठ नहीं होता उसके। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। हम फॉर्मूला रखेंगे 2πr/h, 2 की वैल्यू हमें पता ही है, 2 ही है, पाई की वैल्यू भी पता है। आर हमारा कितना दिया गया, 2.5, और एच दिया गया है 2800 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखते हैं, 7 का भाग देंगे हम 28 में, कितना आ जाएगा, इसका 0 तो हमेशा रहेगा, यहाँ पर 7 का भाग 28 में देखो कितना होगा, 7 को 28 4 बार जाएगा।
अभी हम अगर इसका गुणा इसमें करें, कितना है ये? 2.5, 2.5 में 2 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये कितना आया? 22 गुणा 5 गुणा 400। ठीक है, ये 22 है बच्चा, इसमें कोई भी दशमलव नहीं है अगर लग रहा हो तो। यहाँ अगर हम 5 का गुणा किस में करेंगे? 4 में करेंगे तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर 2 जीरो तो पहले से ही थे। अभी ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 44,000 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ आया बच्चा? कैसे करना था? बस इसमें एक ही पॉइंट था जो हमें समझना था कि कुल पृष्ठ दिया गया है, लेकिन हमें कुल की जगह निकालना वक्र पृष्ठ ही है, क्योंकि यहाँ और वहां कोई सरफेस होते नहीं है पाइप में। यहां तक समझ आया बच्चा? कोई डाउट है पूछ सकते हो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यस और नो बच्चा, कोई डाउट? ओके ओके, ठीक है, ओके, चलते हैं फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चे, क्या दिया गया है? सबसे पहले हमें ध्यान, अभी तो हमें पता है कि हम बेलन कर रहे हैं, लेकिन जब हमें नहीं पता होता बच्चा, तो सबसे पहले ध्यान दिया करो कि किस तरह का आकार है। मान लो आपके बोर्ड में आया तो उसमें घनाभ लिखा हुआ है, घन लिखा हुआ है, बेलन लिखा हुआ है, शंकु लिखा हुआ है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप फॉर्मूले लगा सकते हो। तो ये चीज अभी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम आकार देखें वस्तु का जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ तो हमें बेलन का ही निकालना है। एक टंकी है जिसका पार्स, या फिर पार्स भी बोलते हैं इसको, वक्र भी बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है ये निकालना। व्यास दिया गया है और ऊंचाई दी गई है। तो बच्चे सबसे पहले ऊंचाई लिख लेते हैं, 4.5, 4.5 मीटर, और यहाँ पर व्यास दिया गया है। आर निकालना है तो हम क्या करेंगे? 4.2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.1 मीटर। अभी बचा, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी मीटर है, तो हमको इसको आगे तो सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, मतलब इसको चेंज करने की जरूरत तो हमें है नहीं। अभी हम इसको फॉर्मूला ही रखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है बच्चा? पार्स ही निकालना है, वक्र ही निकालना है। उसका फॉर्मूला हमें आता है, हमें पता है, हमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है 2πr/h। 2 की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू भी पता है, और हमें एच की वैल्यू भी पता है। बच्चा 7 से सीधा सीधा भाग चला जाएगा 21 में, 7 ही 21 होता है, और क्योंकि एक संख्यावार दशमलव है तो यहाँ भी एक संख्यावार दशमलव आएगा। ओके, तो कितना हुआ ये? अभी हम क्या करेंगे? इसको छोड़ के इसका गुणा करेंगे इसके साथ। क्यों हम ऐसा करते हैं? जनरली 0.5 जिसमें आ रहा हो उसमें 2 का गुणा पहले कर लिया करो। क्यों? दशमलव हट जाता है इससे। जैसे इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा? 9.0। तो देखो, जीरो का तो कोई महत्व होता नहीं है दशमलव के बाद। तो अगर आपको कहीं भी 0.5 दिख रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको 2 से गुणा करके उसका दशमलव हटा दो। हमारी जो भी प्रोसीजर होगा या जो भी कैलकुलेशन होगी वो हो जाएगी आसान। तो इतना हुआ 22, और ये 0.3, और ये कितना हुआ? 9। ठीक है, अभी हम 9 का गुणा करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा? 198, 198 गुणा 0.3। ठीक है, यहाँ देखते हैं 198.3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, 2, 27, 29, 2, और यहाँ पर आ जाएगा 594। अभी यहाँ पर देखो एक संख्यावार दशमलव है। क्या है? एक संख्यावार दशमलव है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा? एक संख्यावार दशमलव। क्योंकि ये एरिया है और आपका क्षेत्रफल है, तो हमारा जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? स्क्वायर में आएगा, और मीटर में हमने दोनों यूनिट रखेगी थी तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक समझ आया बच्चा? यहां तक कोई डाउट? चलो लास्ट वाला, ये वाला तुम सॉल्व करो। हिंट मैं दे देती हूँ, मैं आपको पर्याप्त टाइम देती हूँ, सॉल्व करके आंसर बताना।
क्या है, एक टंकी को बनाने के लिए कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/2 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। ठीक है, ट्राई करो, फिर मैं समझाती हूँ तुम्हें। बेसिकली ये क्या है, हमें ये बताना है कुल कितना इस्पात लगा होगा। ठीक है, इस्पात मतलब स्टील होता है। कुल कितना इस्पात लगा होगा अगर हमने सिर्फ 1/12 ही भाग इस्तेमाल किया है। ओके, क्या करा हमने, 1/12 भाग इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1/12 भाग, सॉरी 11/12 भाग इस्तेमाल किया है, 1 भाग उसका नष्ट हो जाता है। चलिए मैं बताती हूँ, ये तुम्हें थोड़ा समझने में डिफिकल्ट भी लगेगा, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ कितना मीटर स्क्वायर आया था, यहाँ हमारा आया था 9.594। ठीक है, मतलब 549 आया था, फिर हमने क्या किया था, दशमलव लगा दिया। ये इतना हमें क्या चाहिए होगा, स्टील चाहिए होगा। 59.4 हमें क्या चाहिए होगा, स्टील चाहिए होगा। ठीक है, अभी एक बात बताओ, मैं तुमसे कह रही हूं कि अगर तुम्हारे पास 12 रुपए हैं तो तुम 11 का ही इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बात समझना मेरी बच्चे, क्या कह रहे हैं हम, अगर तुम्हारे पास 12 रुपए हैं तो तुम 11 का ही इस्तेमाल कर सकते हो। और इस 11 से तुमने क्या किया, इस 11 से तुमने 59.4 मीटर स्क्वायर कुछ खरीदा। ठीक, क्वेश्चन समझ आया, हमारे पास 12 रुपए थे, 11 का हमने इस्तेमाल किया और इससे इतनी चीज खरीदी। अब ये पूछ रहा है कि कुल कितना लगा होगा। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू दी जाए, 11 रुपए में हमने इतना खरीदा, हमसे पूछ रहे हैं 12 की वैल्यू कितनी होगी। मान लो यहाँ पर 121 दिया था, 121 से इतना खरीदा, तो हमसे पूछा है कि पहले हम जितना हमारे पास टोटल है वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं बच्चा, सबसे पहली बात यहाँ पर जो ये जो आपका वक्र पृष्ठ है या फिर पृष्ठ है, ये आप क्या कह सकते हो। एक और चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे, हमें वक्र पृष्ठ में नहीं गुणा करना पड़ेगा, हमें क्या निकालना, यहाँ पर दिया गया है टंकी बंद है। ठीक है, क्या है, टंकी बंद है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा कुल पृष्ठ या पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। बच्चा अगर हमने वक्र पृष्ठ निकाला है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि 2πr/h होता है। ठीक है, इसी में हम क्या जोड़ देते थे, इसमें हम πr² जोड़ देते थे, 2πr² जोड़ते थे। तो हम क्या करेंगे, इसी वक्र पृष्ठ में जो हमने पहले से निकाला है, इसमें 2 गुणा πr² और जोड़ देंगे, वही तो आएगा। क्यों हम पूरा सॉल्व करें, जब हमें इतने की वैल्यू पता है तो हम इतना का सॉल्व करके इसमें जोड़ देते हैं, बार बार हम क्यों सॉल्व करेंगे पूरा। तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 59.4 गुणा 2, 22.7, और आर की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है हमें 21, मतलब 2.1, 2.1। तो 7 को हम इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3। ओके, अभी हमें क्या करना है, इसको हम करेंगे आगे सॉल्व। तो कितना आ जाएगा, 66.03 दशमलव आपका 21। यहां सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, 1 सेकेंड। क्या दिया गया बच्चा, यहाँ पर देखते हैं, 0.4 प्लस 66 तो पहले से है, यहाँ पर हम 21 का गुणा करते हैं इससे, तो 21 आपका कितना आ जाएगा, 126, 6 12 हासिल आएगी, फिर 126, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 138.6, 138 और 6 एक दशमलव है, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। अभी इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, ये 18 और 25, 9 11 और 3 1 4, एक सेकेंड, हाँ 4। ठीक है, अभी 2 के बाद ये आ रहा है दशमलव, तो कितना आ जाएगा, 14.58। तो यहाँ पर हमने जब टोटल वक्र पृष्ठ निकाला तो क्या आया, ये हम इसमें जोड़ देंगे 14
सॉरी 41.58 जोड़ देते हैं इसको, कितना आ जाएगा बच्चा 8 9 और 10 108 1 सेकेंड सॉरी ये 100 आ जाएगा, 100 और 98 जीरो है ये। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, टोटल बक प्रेस्ट आ गया। अभी बच्चे यहाँ पर हमने क्या निकाला है, टोटल बक प्रेस्ट निकाला है, जो कि क्या आया आपका, टोटल प्रेस्ट निकाला है, टीएसए लिख दो, टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं, ये कितना आया 100.98। अभी ये जो वैल्यू है बच्चे वो कितने की है, 11/12 और जितना हमें स्टील चाहिए होगा उसकी वैल्यू है, क्योंकि 1/2 तो बेसिक खराब ही हो गया, हमने जो पोर्शन लिया वो 11/12 का यूज कर रहा हमने यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा कर देंगे स्टील निकालने के लिए, इस 12 का क्या हो जाएगा ऊपर गुणा और नीचे हमारा क्या होगा, नीचे हमारा होगा 11 से भाग। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 11 से भाग देते हैं, कितना आएगा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर अगर हम 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 99, ठीक है 9 और यहाँ पर 1.1 और 8, ये हमारा भाग देने पे आया 9.18 और 12 से हम इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 96 9 और 12 9 21 2 और 12 थे 108 और 110। ठीक है, ये हमें क्या लगेगा, इतना मीटर स्क्वायर हमें इस्पात चाहिए होगा, तब हम ये टंकी को, बंद टंकी को बना सकते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई डाउट है, कहीं भी पूछना है कि हमने क्या क्यों करा, 11/12 क्यों करा या कुछ भी कैसे करा है, वो आप पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन से सर आपके कंटिन्यू करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो बेसिकली बच्चा यहाँ पर सीधा सीधा बात था कि तुम्हारे पास 12 रुपए है तो तुम 11 खर्च कर सकते हो, तो हमने वही किया है कि अगर हम जितना खर्च कर सकते हो उतना, कितना हम उसमें खरीदे, फिर हम उसमें क्या कर देंगे 1 रुपए एक्स्ट्रा में ऐड करना था, तो उस तरह से हमें निकालना था कि कितना स्टील हमें रिक्वायर्ड है। किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो, वरना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझने में काम आएगा।